ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, चैप्टर की शुरुआत मोशन से की थी, एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, इतना सब हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ने वाले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ, पहले लिख देता हूं मैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट increased or decreased or decreased by equal amount of time, by equal amount in equal interval of time, equal interval of time। आगे समझ में, ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म लगते ही फिजिक्स के अंदर आपको एक बात समझ आनी है, कुछ चीजों कोई चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब क्या कहा जाएगा? कोई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रही है, नो दिक्कत, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बट इक्वल अमाउंट में हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। अगर फर्स्ट घंटे में 50 बढ़ रही है तो सेकंड घंटे में 50 घट रही है, वापस 50 बढ़ रही है, 50 घट रही है, 50 बढ़ रही है, 50 घट रही है। आगे समझ में क्या नहीं आया? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वली अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? सेम यही लाइन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बढ़ती है और घटती है इक्वल अमाउंट के अंदर, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो एक घंटे में 50 बढ़ी तो अगले घंटे में हो सकता है 40 कम हो जाए, हो सकता है 60 हो जाए, हो सकता है 70 हो जाए, कम ज्यादा, मतलब वेरिएबल होगी, स्पीड अनइक्वल चेंज हो जाएगी अनइक्वल इंटरवल टाइम के अंदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे? इफ द velocity of object increased or decreased by equal amount in unequal interval of time, क्या बोल रहा है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में, अगर इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इक्वल अमाउंट में
अनइक्वल इंटरवल टाइम के अंदर चेंज हो जाती है, जैसे कि 50, एक घंटे में 50 बढ़ी, अगले घंटे में 60, फिर वापस 70, फिर 30। इस तरीके से अगर सेम अनइक्वल इंटरवल टाइम में, जैसे फर्स्ट घंटे के अंदर 50 बढ़ी, अगले घंटे में हो सकता है 60 बढ़ जाए, अगले घंटे में वापस 50 हो जाए, अगले घंटे में 80 हो जाए, फिर 90 हो जाए, फिर 70 हो जाए, इस तरीके से। आ गया समझ में? अनइक्वल अमाउंट में अगर चेंज होती है इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर, या फिर कोई भी एक केस उल्टा ले लो, इंक्रीज और डिक्रीज होती है इक्वल अमाउंट इन इक्वल अनइक्वल इंटरवल टाइम, या अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल टाइम, कोई भी केस दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे होता है, चलो ग्राफ तो हम सबके एक साथ ही पढ़ लेते हैं। आगे समझ में? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, ओके 100% आता है। आपको ग्राफ बना के देगा और पूछेगा कौन सा मोशन है या कौन से मोशन के लिए कौन सा ग्राफ बनता है, दोनों केस पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो पहला केस में मैं सबसे पहला ग्राफ बना रहा हूँ इसका। अगर यू एट रेस्ट, किसका ग्राफ बना रहे हैं सबसे पहले हम? एट रेस्ट का ग्राफ, किसके बीच में? डिस्टेंस टाइम के बीच में। तो डिस्टेंस टाइम के बीच में स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को फिजिक्स में किससे लिखते हैं? एस से। टाइम को किससे लिखते हैं? टी से। डिस्टेंस को किससे नापते हैं? मीटर में। टाइम को सेकेंड, सेकेंड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आवर भी गलत नहीं है, सेकेंड में लिखो यहाँ पे। अगर कोई पार्टिकल एट रेस्ट पे है स्टूडेंट्स, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसका कैसे बनता है? देखिए, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ये ओरिजिन है, अगर एक पार्टिकल यहाँ पड़ा था पहले, यहाँ पे कितनी बजे? इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में 1 बजे देखा तब भी यहीं पे, 2 बजे देखा तब भी यहीं पे, 3 बजे। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका? 1 बजे देखा तब कितना? यहीं पे, देखो पोजीशन यहीं पे इसकी, 10 मीटर पे। कहाँ पे? 10 पे। 1 बजे भी 10 मीटर पे था, 2 बजे भी 10 मीटर पे था, 3 बजे भी कहाँ था? 10 मीटर पे, 4 बजे भी कहाँ था? 10 मीटर पे। आ रहा समझ में? सबको मिला दो तो एट रेस्ट का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। गलती मत करना एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, या फिर ऐसे भी आता है कभी कभी। एक ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से मोशन कर रहा है या इस तरीके से, मतलब उसकी पोजीशन इस तरीके से है कि उसकी जो पोजीशन, मतलब पोजीशन की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या? ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल देखिए ये, तो कौन सा मोशन होगा? वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा। कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे। कंडीशन क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखना सबसे पहले किसके बीच में ग्राफ बन रहा है, गलती मत करना। चलो सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि पढ़ा चुका हूं सारा ये। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है? यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर पहले एक घंटे में 50 कर रहा है, अगले घंटे में क्या करेगा? 50 किलोमीटर ही करेगा, अगले घंटे में 50 किलोमीटर ही करेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे बनता है, सीधी लाइन। ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये मीटर, ये सेकेंड। कोई दिक्कत? सीधी लाइन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से बनता है। इस तरीके से बनेगा। ये डिस्टेंस, ये टाइम, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ऐसी टेढ़ी लाइन आएगी थोड़ी, ऐसी टेढ़ी लाइन, ठीक है। डिस्टेंस, ये मीटर, ये सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी टेढ़ी लाइन आएगी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ है ये। ओके, अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आते हैं। किस पे आते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर सबसे पहले जो ग्राफ बनता है आपका,
वो बनता है यूनिफॉर्म मोशन। किसका? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। इसका जो ग्राफ बनेगा थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। या v आएगा या t आएगा। वेलोसिटी को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड, टाइम को सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ वेलोसिटी टाइम में कैसा आएगा? सीधी लाइन। गलती मत करना, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ये किसके बीच का ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आगे नहीं आया समझ में? अरे आया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच जो भी ग्राफ बनते हैं ना, हमेशा किसको देते हैं? वेलोसिटी को देते हैं। याद रखना ये बात। आगे समझ में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देता है? वेलोसिटी। याद रहेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या देता है? डिस्टेंस। आगे समझ में? गलती नहीं होनी चाहिए। और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या देता है? एक्सीलरेशन। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होने को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में चेंज होने को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? एक्सीलरेशन। याद रहेगा? ठीक है, चलिए। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन ये हो गया। अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अभी पढ़ा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसका ग्राफ कैसे बनता है? तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का जो ग्राफ बनता है फिजिक्स के अंदर वैसा बनता है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सॉरी, ये ग्राफ गलत बन गया। ये इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखिए यही ग्राफ डिस्टेंस टाइम में कैसे था स्टूडेंट? सीधी लाइन। यही ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनता है? सीधी लाइन। वेलोसिटी कांस्टेंट है। आगे समझ में? गलती मत करना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो पहले भी इतनी थी, यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। आगे समझ में? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा? सीधी लाइन। कैसा बनेगा? सीधी लाइन। चलो, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये। देखो दोनों ग्राफ दिखने में सेम लग रहे हैं स्टूडेंट्स। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये। आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, एक मिनट। हाँ, कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे होता है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा स्टूडेंट्स? ठीक है ना? हाँ, ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है ना? ऐसा मतलब वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इक्वल नहीं रहेगी। अभी समझाया था मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। तो सारे बेसिक ग्राफ है आपके सिलेबस में है। ये तीनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं चाहिए कुछ भी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाए और यूनिफॉर्म मोशन आ जाए तो ऐसा बनेगा। ऐसे दो ग्राफ है पेपर में। इन शॉर्ट कंफ्यूज होता दोनों को देख के। पेपर में आए तो देखना, अगर डिस्टेंस टाइम एंड ऐसी लाइन कौन सा है? एट रेस्ट। अगर वेलोसिटी टाइम एंड ऐसी लाइन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे सीधी लाइन है यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ सीधी लाइन है यूनिफॉर्म मोशन। बट यहाँ पे डिस्टेंस टाइम में सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ वेलोसिटी टाइम में इसलिए क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। आगे समझ में? यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। इसमें क्या? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। क्यों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। गलती मत करना भाई, नाम देखना किसके बीच में बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पूरा बेसिक खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स?
चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये कुछ मैंने ग्राफ बना रखे स्टूडेंट्स स्क्रीन पे। इन ग्राफ्स को देख के आपको ये पता करना है कि कौन सा मोशन हो रहा है, ठीक है। कौन सा मोशन हो रहा है, ओके। चलो ये कुछ ग्राफ दे रखे हैं, इनको हमें बताना है कौन सा मोशन है। तो सबसे पहले ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? डिस्टेंस टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो डिस्टेंस टाइम के बीच में ये ओ से लेके ए तक, ये बी और सी। तो ओ से ए क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड। क्या बता रहा है? ओ से ए क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म। का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट सीधी लाइन क्या बताती है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बताती है? यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड। ऐसे बी क्या है? एट रेस्ट। पार्टिकल क्या हो गया है? रेस्ट पे आ गया है। तो ए से बी क्या है? एट रेस्ट, वेरी गुड। और बी से सी? वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। सेकंड ग्राफ कौन सा है? किसके बीच में सेकंड ग्राफ भी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसे क्या बता रहा है ये? नॉन यूनिफॉर्म, वेरी गुड। क्या बता रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे पता चला नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम सेम इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हो रहे हैं। कोई चेंज क्या हो रही है? अनबैलेंस हो रही है। आगे समझ में? बता चुका हूं कंप्लीटली एकदम। तीसरा ग्राफ किसके बीच में? वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम आते ही थोड़े कान खड़े कर देने के, थोड़ा माइंड चेंज कर देने का। कैसे चेंज करने का? यहाँ 0 से ए, बी और सी, ओ से ए तक क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वेरी गुड। ओ से ए क्या है? यूनिफॉर्म मोशन ले लो, चलेगा। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड पूरा लिखना। चलो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। ए से बी, ए से बी क्या है? यूनिफॉर्म। एट रेस्ट नहीं है, एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम होता हो जाता है ये। यूनिफॉर्म के अंदर ये ग्राफ क्या बताता है? सॉरी, वीटी के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या बताता है ये? यूनिफॉर्म मोशन बताता है। इसको एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ बोलते हैं। क्या? एसटी और वीटी। देखो, एस और टी तो एग्जाम में सब लिखा हुआ आता है, एसटी ग्राफ। वीटी को क्या लिखते हैं? वीटी ग्राफ। कंफ्यूज मत हो जाना, पेपर के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। ये कौन सा मोशन है? ऐसे भी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। चलो, बी से सी क्या है? डी एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डी एक्सीलरेशन। देखो, ये क्या होता है? एक्सीलरेशन हो रहा है, गाड़ी की स्पीड में बढ़ा दी, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ये क्या हो गया? रिटार्डेशन। अरे आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया, घट गई स्पीड, तो उसको क्या बोलते थे हम कल? रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। क्या बोलते थे? डी एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो भी लाइन ऐसी होती है, ऐसी नीचे नीचे, हमेशा क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्या? रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। तो बी सी क्या हो गया? रिटार्डेशन। क्या? रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। आगे समझ में? चलो, ये क्या है? डी एक्सीलरेशन। वापस क्या है? डी एक्सीलरेशन हो रहा है यहाँ पे, या रिटार्डेशन। क्या? और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। लास्ट ग्राफ, ये क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है
एक्सीलरेशन, और ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो 0 से ए क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। कौन सा एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एंड ऐसे देखें, बी क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा एकदम, कि नहीं आया। तो किसी भी ग्राफ को देख के आप पहचान लो कि कौन से मोशन हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।